नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला के रिज मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के अवसर पर योग कार्यक्रम में लिया भाग। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष के उपलक्ष्य पर राज्य स्तरीय समागम का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के रिज मैदान पर राज्य के आयुष विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के अवसर पर योग कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीधे प्रसारण के माध्यम से कर्नाटक के मैसूर पैलेस मैदान से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुना। इसके पश्चात मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि योगाभ्यास व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होता है। योग शारीरिक और मानसिक अनुशासन को बनाए रखते हुए शरीर और मन को शांति प्रदान करता है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि योग तनाव और चिंता दूर करता है और हमें ऊर्जावान बनाए रखता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से पूरी भारत की संस्कृति को विश्व में फैलाने के लिए, विश्व में पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा एक योगदान दिया है। लेकिन आज की परिस्थितियों में जिस प्रकार से जीवन काम के दौर में व्यस्त होते हुए उलझ करके रह गया है, योग की वो सारी पुरानी चीज़ें जो हमारे जीवन को ताजगी देती है, हमारे जीवन को ऊर्जा देती है, वो काफ़ी हद तक शिथिल पड़ गई थी। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि 8 वर्ष पहले एक प्रयास किया उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पश्चात कि भारत का ये योग जो मूल रूप से भारत से जुड़ा हुआ है, इसको विश्व भी समझे, विश्व भी जाने और विश्व के स्तर पर इसको मान्यता प्राप्त हो। और मुझे इस बात की खुशी है कि सफलता हुई और योग को अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरा विश्व मना रहा है। और 21 जून आज का ये दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं सभी प्रदेशवासियों से इस बात के लिए आग्रह करना चाहूँगा कि शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा। और ऐसे में बहुत आवश्यक है ये योग सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, इसको नियमित अपने जीवन का हिस्सा बनाएं ताकि आप स्वस्थ रह सकें। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का आवास होता है। और ऐसे में सभी योग को प्रोत्साहित भी करें और योग को अपनाएं भी और योग के साथ अपने जीवन की नित्य क्रिया जो दिनचर्या जो है उसको शुरू करें। ये मेरा विशेष तौर से आज की इस अवसर पर आह्वान है, निवेदन है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत सायं शिमला के रिज मैदान पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष के उपलक्ष्य पर गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु सिंह सभा शिमला द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के समन्वय से आयोजित राज्य स्तरीय समागम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी वीरता, त्याग और पराक्रम के प्रतीक हैं। उन्हें लोग हिंद दी चादर के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने लोगों को त्याग और धीरज का पाठ पढ़ाया, इसीलिए इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान मानव के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है और लोग उनके सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे और उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री गुरु तेग बहादुर जी गुरबाणी, धर्म ग्रंथों के साथ साथ शस्त्र विद्या और घुड़सवारी में प्रवीण थे। वह प्रत्येक जीव के प्रति करुणा में विश्वास रखते थे, क्योंकि घृणा का परिणाम विनाश ही होता है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं समझता हूं कि आज की परिस्थिति में इस चीज की आवश्यकता है कि हम आने वाली जनरेशन, आने वाली जो पीढ़ी है, उनको इतिहास के बारे में अवगत कराते रहें। किस प्रकार से अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति जीवन को कुर्बान करने की एक भावना सदैव
गुरु तेग बहादुर जी की रही और एक नहीं अनेक कठिनाइयों के दौर में से, यातनाओं के दौर में से गुजरते हुए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। मानवता और धर्म के लिए अपने जीवन को उन्होंने न्यौछावर किया। और मैं आज के इस अवसर पर सभी जो हमारी नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उनसे विशेष तौर से इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि ऐसे महान पुरुषों के जीवन से हमको सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा लेकर के जो उनका मार्गदर्शन हमारे समाज के लिए रहा, हमारे समाज के साथ साथ हमारे धर्म के लिए रहा है, उसका सदैव हमको पालन करना चाहिए। गुरु तेग बहादुर साहब कहते थे कि सारे महान कार्य छोटे छोटे कार्यों से होते हैं। उनके ऐसे प्रेरणादायक विचार आज भी लोगों को जीने की सही राह दिखाते हैं और इसलिए हमको सदैव ऐसे महापुरुषों के जीवन से जो प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा को लेकर के हम सब लोगों को आगे बढ़ना है, समाज के लिए काम करना है और समर्पण के भाव के साथ काम करना है। यही मुझे लगता है कि आज श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वां प्रकाश पर्व पर हमें जो एक संदेश देता है, उस भाव के साथ काम करने के लिए। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु सिंह सभा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित भी किया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।